अगर मैं बर्थडे कार्ड्स डिज़ाइन करती तो उसमें एक सिंपल सी विश लिखने के बजाय मैं ये लिखती, वन डे यू एंड एवरी वन यू नो विल डाई। और कुछ चंद लोगों और थोड़े से समय के बाद ही जो भी आपने किया या बोला वो मैटर नहीं करेगा। यही लाइफ का सच है। इनफैक्ट हम इस लाइफ में जो भी करते या सोचते हैं वो इस सच का एक टोटल अवॉइडेंस है। हम अपनी खुद की इम्पोर्टेंस इमेजिन कर लेते हैं, अपना खुद का पर्पस भी इन्वेंट कर लेते हैं। रियलिटी में हम कुछ भी नहीं हैं, वी आर नथिंग। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। किसी को भी अपने डेथ के बारे में सोचना पसंद नहीं है, पर ये ज़रूरी है। इनफैक्ट ये सबसे अच्छा मेंटल एक्सरसाइज भी है। लाइफ में सिर्फ डेथ एक ऐसी चीज़ है जो आनी ही है, ये सर्टेन है। डेथ हमारे लिए एक कंपस की तरह है जिसके आसपास हम अपने सारे वैल्यूज़ और डिसीजंस को ओरिएंट कर सकते हैं। हम अक्सर वेल्थ, फेम और ब्यूटी को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं, जबकि रियलिटी में ये हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी देते हैं और हमारी लाइफ में बहुत ही कम वैल्यू ऐड करते हैं। अपने डेथ को एक्नॉलेज किए बिना हम जो सुपरफिशियल होता है उसे इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होता है उसे सुपरफिशियल। चार्ल्स बुकाउस्की ने लिखा था, वी आर ऑल गोइंग टू डाई, ऑल ऑफ अस, व्हाट अ सर्कस, दैट अलोन शुड मेक अस लव ईच अदर बट इट डजंट। डेथ हमें रिमाइंड कराता है कि हमें लाइफ की मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और ऐसी वैल्यूज़ को चूज़ करना चाहिए जो खुद हमारी एग्जिस्टेंस से भी परे हों, क्योंकि यही हमेशा खुश रह पाने का एक टाइमलेस रूल है। चाहे आप एरिस्टोटल को सुनते हो, ओशो को, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट को, जीसस क्राइस्ट को, किसी भी रिलीजन के धर्म गुरु को या फिर किसी डिज्नी प्रिंसेस को ही क्यों ना, ये सब कहीं ना कहीं सेम बात ही कहते हैं कि हैप्पीनेस उस चीज़ के बारे में केयर करने से या उस चीज़ को करने से मिलती है जो खुद आपसे बहुत परे हो। ये वो फीलिंग है जिसे खोजने के लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में जाते हैं, वॉर्स में लड़ते हैं, फैमिलीज़ रेज करते हैं, पेंशन्स सेव करते हैं, ब्रिजेस बिल्ड करते हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं। ये सभी चीज़ें हमें किसी बड़े अननोएबल कॉस्मिक फॉर्म का एक हिस्सा होने का फ्लीटिंग सेंस फील कराती हैं। अल्टीमेटली डेथ हमें हमारी लीगेसी के क्वेश्चन को कन्फ्रंट करने पर मजबूर कर देता है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड रहते हैं कि एक बेहतरीन ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, पर असली क्वेश्चन तो ये है कि हम असल में अपने पीछे क्या छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बेहतरीन हैं। भले हम इस बात को रियलाइज़ करें या ना करें, कोई हमें ये बात बोले या ना बोले। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक ऐप लॉन्च कर दिया या स्कूल टॉपर रहे या फिर आपने अपने लिए एक आलीशान घर बना लिया। ये चीज़ें ग्रेटनेस को डिफ़ाइन करती ही नहीं है। आप ऑलरेडी ग्रेट हो, क्योंकि इतने एंडलेस कन्फ्यूजन्स और डेथ की सर्टेनिटी होने के बाद भी आप वो चीज़ें चूज़ करते हो जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपल सी चीज़, अपने खुद के वैल्यूज़ को समझना और उन पर कायम रहना, आपको ऑलरेडी वेल्दी, सक्सेसफुल और लव्ड बनाते हैं। आप भी एक दिन मर जाओगे, पर वो इसलिए क्योंकि आप खुश नसीब हो ये ज़िंदगी जी पाने के लिए। You too are going to die and this is because you were fortunate enough to have lived। और हमारा एग्जिस्टेंस कितना भी माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी चीज़ की मीनिंग होने के लिए उसका मैसिव होना ज़रूरी नहीं है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमेशा आपका याद रखा जाना ज़रूरी नहीं है। जैसे उन पेड़ों ने जिसने हमारे एंसेस्टर्स को फीड किया वो अरसों पहले मर चुके हैं और भूले जा चुके हैं, वैसे ही एक दिन हम और आप भी मर जाएंगे और भूले जाएंगे। सो यस, टेक अ मोमेंट टू गिव थैंक्स फॉर द मिरेकल ऑफ योर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड एन्जॉय योर ईयरली बर्थडेज।